नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश की इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में निर्मित विवेकानंद डीएम, आरओबी और छात्रावासों का किया वर्चुअल लोकार्पण। ग्वालियर में तेजी से हो रहे विकास पर जताई प्रसन्नता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। पार्वती काली चंबल लिंक परियोजनाओं को दी मंजूरी। पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। राजधानी में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल स्रोतों और नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण को बताया आवश्यक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में विकास कार्यों की गति की सराहना करते हुए कहा कि ग्वालियर आगरा 6 लेन एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न बाईपास जैसे प्रोजेक्ट ग्वालियर को नई दिल्ली के समकक्ष बनाएंगे। उन्होंने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर में विवेकानंद डीएम रेलवे ओवरब्रिज और 2 50-50 सीटर कन्या छात्रावासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर वासियों को इन विकास परियोजनाओं की सौगात पर बधाई दी और बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 प्रमुख सड़कों को मंजूरी दी है, जिनमें ग्वालियर का वेस्टर्न बाईपास भी शामिल है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य मंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सांसद भारत सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। आरओबी 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बनाया गया है, जिससे यातायात दबाव कम होगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई और इसे प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री यादव की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में आज विवेकानंद ये ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है और 50 सीटर हमारे कन्या छात्रावास का भी लोकार्पण हुआ है। तो आज ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा दिन है और मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी 2 सौगातें दी हैं और जिस तरह से ग्वालियर को विकास की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के विकास की चिंता करते हैं और मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा, पूरा नेतृत्व इस ग्वालियर के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर भी आगे बढ़ेगा। ये पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का बने 1347 करोड़ का गडकरी साहब ने स्वीकृत की है। हम सब सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। इससे पूरा रिंग रोड ग्वालियर का बनेगा और आज जो ग्वालियर पूर्वी क्षेत्र में विकास कर रहा था, अब स्टेडियम बनने के बाद और पश्चिमी बाईपास बनने के बाद पश्चिमी क्षेत्र में भी ग्वालियर विकास करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम में पधार रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह का भोपाल आगमन 13 अप्रैल को हो रहा है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को खास बनाने जा रही है। अंबेडकर नगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विभाग योजना को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य को केंद्र सरकार से 4300 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इस फंड से ग्वालियर पश्चिमी बाईपास, संदलपुर नसुल्लागंज बाईपास और सागर बाईपास का निर्माण होगा। केंद्र कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि विद्युत कंपनियों के कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए 12,000 करोड़ की नगद सुविधा जारी की गई है।
कैबिनेट ने पार्वती काली चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। 2,932 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा देगी। इससे बुंदेलखंड और चंबल अंचल को बड़ा फायदा होगा। योजना जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एडसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएं, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के को हाथ में लिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों की पहचान कर उनके पुनर्जीवन के लिए पूर्ण प्रयास करें। इस अभियान में मनरेगा योजना और ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जल स्रोतों और नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा के तटों की सफाई के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला स्तर पर उन्होंने नदियों के तटों की सफाई के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान किया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मनरेगा के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान में चिन्हित मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी दी गई। क्षेत्र मूल्यांकन कार्यों के प्रमुख सेटों को चिन्हित करने और प्रभाव मापने को कवर करने वाले SIPRI टूल का उपयोग करके कार्य योजना को सुविधाजनक बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही अमृत सरोवर, खेत तालाब खोदे गए, कुओं के पुनर्भरण कार्यों की तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी गई। पुनरुद्धार के लिए या ये जल स्रोत के पुनरुद्धार के लिए बाकी जगह प्रसारित करना उचित नहीं होगा। और आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा कि हम जब कभी पौधारोपण करते हैं तो नर्सरी वाला जो हमको देता है वही लगाते हैं। जल स्रोत के किनारे उसी जगह के लगे हुए वहीं की तरह के पौधे चाहिए जो पानी ना लें लेकिन पानी को इकट्ठा करें। ये चीजें कोई सामान्य व्यक्ति शायद नहीं कर पाएगा, सामान्य नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस स्तर पर आप हैं आप उसको तय कर देंगे तो कुछ इसकी ताकत नहीं है। भारत भवन भोपाल की रंग दर्शनी दीर्घा में मंगलवार को पूर्व IAS अधिकारी आलोक श्रीवास्तव की एकल चित्र प्रदर्शनी संस्कृति की सजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। यह प्रदर्शनी 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें उनकी 32 वाटर कलर पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। इन चित्रों में मांडू, ओरछा, ग्वालियर सहित अमेरिका की पतझड़ ऋतु की खूबसूरती को उकेरा गया है। आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में 47 साल बाद पेंटिंग दोबारा शुरू की और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जरिए वाटर कलर तकनीक सीखी। यह उनकी भोपाल में पहली प्रदर्शनी है, जबकि इससे पहले दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी उनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। कि मैंने एक 2 लाइन का संदेश भेजा और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या कार्यक्रम है, कैसे होगा, कौन करेगा। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। जब कोविड का प्रकोप हुआ और लॉकडाउन हुआ तो उस समय मेरे मन में एक उत्कंठा जागी कि जल रंगों में चित्रकारी की जाए। तो YouTube के माध्यम से और इंटरनेट पे काफ़ी और भी सामग्री उपलब्ध है। उस सब को मैंने देखा, समझा, जो अलग अलग टेक्निक है और उन सब को मिला के मैंने कुछ प्रयास किया है जो यहाँ भारत भवन में
प्रदर्शनी के रूप में संजोया गया है। पर रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपनी जब वाटर पेंटिंग शुरू की और हम लोगों को अपने ग्रुप में देखने को मिला, तो देख के हमें लगा पहली बार कि आदमी में इतना टैलेंट छुपा हुआ था। और आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ये काम शुरू करने के 3-4 साल बाद ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। उससे उनकी इस कला को पूरे शहर को देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इस कला की खासियत है कि ये नेचर के ऊपर है और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश के टूरिज़्म को प्रमोट करने के काम में भी आती हैं। बिल्कुल हूबहू जो आप उस जगह का फ़ोटो देखते हैं, ग्वालियर फोर्ट का देखिए, मांडू का देखिए या कान्हा का देखिए, ओरछा का देखिए, वो बिल्कुल हूबहू वही की वही चीज़ आपको इस वाटर कलर की पेंटिंग में। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत कला का प्रदर्शन है और मुझे आज ये देख के बहुत खुशी और संतोष। आलोक जी की एग्जीबिशन देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने और काबिल तारीफ़ है। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने आप को इसमें बिजी कर लिया है, ये और अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं उनको। थैंक यू सो मच। शिवपुरी जिले में कुपोषण को कम करने के लिए मंगलवार से पोषण पखवाड़ा की अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करने के लिए जिले में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेंगे। अभियान का शुभारंभ आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में एक कार्यशाला के साथ हुआ, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कुपोषण से खिलाफ जागरूकता करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ देवेंद्र सुंदरलाल, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर संजय रिसीवर और सीडीपीओ नीलम पटेरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुपोषण को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के पोषण ट्रैकर पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार पर एक प्रदर्शनी भी लगाई। यह अभियान जिले में कुपोषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में निर्मित विवेकानंद नीडम आरओबी और छात्रावासों का किया वर्चुअल लोकार्पण। ग्वालियर में तेजी से हो रहे विकास पर जताई प्रसन्नता। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक। पार्वती काली चंबल लिंक परियोजना को दी मंजूरी। पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। राजधानी में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल स्रोतों और नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण को बताया आवश्यक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्वच्छता समाचार मध्य प्रदेश, और इसके बाद देखिए हमारा अगला बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर, ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।